दोस्तों जब भी हम इंडियन रेलवे के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ कॉमन सवाल जरूर आते हैं। जैसे कि कई बार ट्रेन का लेट हो जाना या फिर कई बार कंफर्म टिकट का ना मिल पाना। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि अब इंडियन रेलवे सेक्टर को काफी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी कारण दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद सभी यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म टिकट मिल पाएगी और इसी के साथ ट्रेनों के लेट होने की जो भी कंप्लेंट्स देखने को मिलती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं अपने सबसे पहले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेगा प्रोजेक्ट है वो आपको वंदे भारत ट्रेनों को लेकर देखने को मिलने वाला है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे का ये टारगेट है कि 2030 तक 800 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर चलाया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने कभी वंदे भारत ट्रेन में सफर किया है तो आप ये जानते होंगे कि वंदे भारत ट्रेन एक काफी मॉडर्न और एडवांस ट्रेन मानी जाती है। लेकिन अभी तक भारत में जितने भी वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है वो सभी चेयर कार सीटिंग अरेंजमेंट वाली वंदे भारत ट्रेनें हैं। लेकिन दोस्तों अब आने वाले कुछ ही दिनों में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी आपको पटरी पर दौड़ती हुई दिखने वाली है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे का यह टारगेट है कि 2030 तक 800 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर चलाया जाने वाला है। और जब इतनी बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाएगा तो ये वंदे भारत ट्रेनें भारत के बड़े शहरों को जोड़ने का काम करेगी और भारत के बड़े शहर आपस में 5 से लेके 7 घंटों में जुड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें दूसरे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो दूसरे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद तो आप वंदे भारत ट्रेन को भी भूलने वाले हो, क्योंकि दोस्तों दूसरे मेगा प्रोजेक्ट में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में पहले से ही बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2027 में इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के एक सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और पूरा जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है उसको 2029 में पब्लिक के लिए ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के कंप्लीट होने के बाद आप मुंबई से अहमदाबाद के बीच में केवल 2 से लेकर 3 घंटों में ही सफर कर पाएंगे, क्योंकि इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन को 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से जुड़ी एक और काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आई है। बेसिकली दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अलावा भी और काफी सारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों न्यूज आर्टिकल्स में कुछ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के नाम देखने को मिले हैं, जैसे कि दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अहमदाबाद और मुंबई से नागपुर के बीच में बनने वाला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसके अलावा दोस्तों न्यूज आर्टिकल्स में इन रूट के अलावा भी कुछ और रूट को लेकर भी जानकारी दी गई है। हालांकि दोस्तों अभी तक इन अलग अलग रूट्स को लेके कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। अगर कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने आती है तो उस पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें तीसरे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तो वो है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। अब जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो, इस न्यूज आर्टिकल में साफ साफ ये बताया गया है कि 2031 तक इंडियन रेलवे के द्वारा 16,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर इंडियन रेलवे के द्वारा 17 ट्रिलियन किए जाएंगे 2031 तक। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया और इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि इंडियन रेलवे के द्वारा ये टारगेट सेट किया गया है कि 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक 1300 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, यानी कि उनको मॉडर्न बनाया जाएगा, एडवांस बनाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि जब इन सभी 1300 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर दिया जाएगा तो इन सभी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए रीडेवलप होने के बाद आपको रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा वेटिंग एरिया देखने को मिलेगा, एस्केलेटर देखने को मिलेंगे, लिफ्ट देखने को मिलेंगे, पार्किंग देखने को मिलेंगे, फूड कोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अब अगर बात करें चौथे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तो वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सिंपल भाषा में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली एक ऐसा कॉरिडोर होता है जहां पर केवल माल गाड़ियों को ही चलाना अलाउड किया जाता है। यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पैसेंजर ट्रेनों को नहीं चलाया जा सकता है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ऑपरेशनल कर दिया गया है। यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर माल गाड़ियों को चलाना शुरू कर दिया गया है।
लेकिन इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि अभी 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है, यानी कि अभी 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोग्रेस में है। और दोस्तों जब ये सभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनके तैयार हो जाएंगे तो इसका एक बड़ा असर आपको पैसेंजर ट्रेनों पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी एक ही ट्रैक यानी कि एक ही पटरियों पर मालगाड़ियों को भी चलाया जाता है और पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाया जाता है, और इसके कारण जाम यानी कि ब्लॉक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और अल्टीमेटली जो पैसेंजर ट्रेनें होती है या फिर जो मालगाड़ियां होती हैं वो भी लेट हो जाती है। लेकिन जब फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों को अलग पटरियों पर चलाया जाएगा और पैसेंजर ट्रेन को अलग पटरियों पर चलाया जाएगा तो इसके कारण दोस्तों मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों ही लेट नहीं होगी। और इसी के साथ इंडिया में फ्रेट मूवमेंट की जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी और जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और आने वाले कुछ ही समय में भारत की सभी रेलवे लाइनों का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें 5वें मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तो दोस्तों आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि इंडियन रेलवे के द्वारा अब पुराने कोच और पुराने इंजन को पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी हमें कुछ ट्रेनों में पुराने वाले आईसीएफ कोच देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इन पुराने वाले आईसीएफ कोच को ट्रेनों में से काफी तेजी से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर नए वाले एलएचबी कोच को लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इंजन यानी कि लोकोमोटिव के बारे में तो दोस्तों अब आपको पुराने इंजन के बजाय 12,000 हॉर्स पावर वाले वैक 12 जैसे इंजन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नए वैप 7 हाई पावर पैसेंजर इंजन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आप इंडियन रेलवे से जुड़े सभी काम डिजिटली कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए चार्टिंग, ऑपरेशन और टिकटिंग सिस्टम आपको पूरी तरह से डिजिटल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब दोस्तों अगर बात करें ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की सिक्योरिटी के बारे में तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में इंडियन रेलवे के द्वारा हजारों किलोमीटर लंबे ट्रैक पर कवच को इंस्टॉल किया जाने वाला है। कवच बेसिकली एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, यानी कि दोस्तों कवच को भारत के अंदर ही डेवलप किया गया है और कवच का जो मेन काम होता है वो दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने का होता है। तो दोस्तों ये थे इंडियन रेलवे के कुछ मेगा प्रोजेक्ट जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों आपका इन प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।